हेलो गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और अभी आप लोगों के लिए करंट का एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताएंगे। जो भी बताएंगे आपको याद होगा, इस बात की गारंटी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको नॉर्मल देखते हैं, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम। तो सबसे पहले दिखेगा कब हुआ था, 2022 में हुआ था। तो 2022 में हुआ था और 22वें नंबर का था। याद रखिएगा, 2022 में हुआ, 22वें नंबर का था और भारत की रैंक 4th थी। यानी 22वें को अगर 2-2 जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 4। और यही भारत की रैंक थी। भारत की रैंक 22 थी। और एक चीज़ अब यहाँ लिखा नहीं है, एक चीज़ और लिख दे रहे हैं, 22 गोल्ड भारत को मिले थे। यानी कि 22वां खेल था और उसके बाद में क्या कहते हैं 22वें नंबर का था, 2022 में था। बर्मिंघम कहाँ पड़ता है, ये ब्रिटेन का एक शहर है। बर्मिंघम में हुआ था, 22वें नंबर का था। भारत की रैंक क्या थी, 2+2, 22 को जोड़ोगे ना तो 2-2 4, अंकों का योग 4 होगा। और कितना गोल्ड था, 22 गोल्ड भी था। मतलब पूरा क्रम आपको याद हो गया। पहले पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया। इसको हमेशा याद रखिए। और ऑस्ट्रेलिया को कितना टोटल मेडल, केवल टोटल मेडल याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को कितना मिला था। तो ऑस्ट्रेलिया को 1-7+8 इतना गोल्ड मेडल, मतलब टोटल मेडल इतना ऑस्ट्रेलिया को मिला था, ये होगा। अब ऑस्ट्रेलिया की रैंक क्या थी, ऑस्ट्रेलिया की रैंक 1st थी। अब अगर आपसे पूछ लेगा कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो 26 में होगा वो कहाँ होगा, तो याद रखना, ये कोई वो नहीं है, लेकिन एक ट्रिक दिमाग में रखना, जो पहले पे आएगा। होता नहीं है कि मैं अगर टॉस जीत रहा हूँ, मैं पहले पे आ रहा हूँ, मैं पहले खेलूँगा। तो ये पहले पे आए हैं, इन्हीं के यहाँ होगा, विक्टोरिया में। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम जो होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इससे ये खत्म हो गया बर्मिंघम का। मुझे नहीं लगता आपको, अगर नहीं याद हो रहा दोबारा रिवाइज करके देखिए, आराम से याद होगा कि 22 नंबर का था। क्या कहते हैं, भारत को 22 गोल्ड मिला, भारत की रैंक 4थी रही। अगला कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो भी है। अब चलिए शुरू करते हैं मिस वर्ल्ड का। सबसे पहले देख लेते हैं मिस वर्ल्ड की ट्रिक। मिस वर्ल्ड को आप लोगों को दिख रहा होगा कैरोलिना विलावस्का। तो कैरोलिना विलावस्का आपसे याद नहीं होगा तो आपको मिस यूनिवर्स तो 100% याद होगा, क्योंकि ये इंडिया की है। कोई बहुत तीसरी कोई इंडियन है जो जीता है, तीसरे पे है ये। तो मिस हरना संधू को तो आप कदापि नहीं भूलेंगे। तो मिस यूनिवर्स को तो आप हरना संधू याद रखिए, मिस वर्ल्ड नहीं याद होता। तो कैरोलिना को आप लोग क्या कर लीजिए, करीना कर लीजिए। 100% आपको याद होगा। इसको कर दीजिए कि करीना को दिया गया है। करीना कपूर को तो आप लोग जानते ही होंगे, सैफ अली खान की वाइफ है। तो इतना याद हो जाएगा आपको। ये कहाँ की है, पोलैंड की है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब आगे की ट्रिक नहीं बता सकते। और पद्म अवार्ड आप देख लीजिए। पद्म अवार्ड जो है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे तो पद्म अवार्ड जो होता है वो 3 श्रेणी में दिया जाता है। एक पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो जिसका जैसा नाम, जैसे पद्म अगर आपको दिया जा रहा है, जैसे कि पद्म विभूषण अगर आपको दिया जा रहा है, सबसे बड़ा नाम है, तो पद्म की श्रेणी में सबसे बड़ा पद यही है। उसके बाद भूषण दिया जा रहा है, मतलब इससे छोटा हल्का सा नाम क्या है, 3 अंक का इसका है। तो ये है सबसे छोटा नाम पद्मश्री का। तो यानी पद्म के लगा के उसके बाद में अगर विभूषण आ रहा है तो विभूषण सबसे बड़ा, 3 शब्द इसमें आएगा, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद सबसे छोटा पद्मश्री हो जाएगा। अब कितना किसको दिया गया, तो केवल आपको सब नहीं याद रखना है, तो टोटल याद रखना कि पद्म की श्रेणी में कितने अवार्ड दिए गए हैं, 128 अवार्ड दिए गए हैं। पद्म की श्रेणी में 128 अवार्ड दिए गए हैं। केवल सबसे बड़ा वाला जो इसमें से होता है, जो भारत का द्वितीय सबसे बड़ा अवार्ड है नागरिक सेवा में, वो सबसे बड़ा है यही। ये 4 लोगों को केवल दिया गया। अब 4 लोगों को आपको नाम याद होना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 17 दिया गया है, ये 107 दिया गया है। याद नहीं होता तो आप 17 याद रखिए, इस अंक को बीच वाले भूले रहिए, 107 याद रखिए, बीच में 0 रख लीजिएगा। तो ये 17, 107, ये 4, यानी टोटल 128 लोगों को दिया गया है। ठीक है। और यहाँ भी नहीं याद होता, 12, 8, 20 याद रखिए। ज़्यादा ट्रिक हो जाएगी, ज़्यादा ट्रिक मत याद रखिए, कुछ याद भी रखिए। अब ये हो गया। तो आप लोगों को याद होना चाहिए किसको किसको दिया गया है। एक प्रभा आत्रेय को दिया गया है। ठीक है। प्रभा आत्रेय एकमात्र ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के हैं। बाकी अगर देखा जाए, जनरल बिपिन रावत की जब जन्म हुआ था तब ये भी उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र था। 2000 में जो उत्तर प्रदेश डिवाइड हुआ, उत्तराखंड 2000 में बना है। तो आप बाकी में याद रखिए कि लगभग उत्तर प्रदेश है। बिपिन रावत को याद ही रहेगा उत्तराखंड में। कल्याण सिंह को भी आप याद ही रखेंगे, अभी जस्ट गए हैं। राधे श्याम खेमका का एक लोग भूलेंगे, तो इसको थोड़ा दिमाग में रख के याद कर लीजिए। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको दिया गया है। बाकी ये दोनों लोग भाई समाज सेवी थे, तो समाज के क्षेत्र में दिया गया। प्रभा आत्रेय जो थे अध्यात्म आर्ट कला के क्षेत्र में दिया गया है। नीचे आते हैं हम लोग। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, पुलित्जर और प्रित्जकर, एक 2 अवार्ड होता है, पुलित्जर और प्रित्जकर। तो प्रित्जकर जो होता है वो दिया जाता है आर्किटेक्ट में, तो आपको उसको नहीं याद करना है। पुलित्जर में आप ये केवल इसका रूट वर्ड, पहले का रूट वर्ड देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, पुलिस दिख रहा है ना। पुलिस में आप जोड़ लीजिए स, पुलिस। और पुलिस क्या करती है, पुलिस के यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पुलिस के यहाँ हम लोग जाते हैं रिपोर्ट करने। तो अब हो गया, ये किस क्षेत्र में, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में। रिपोर्टिंग यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में। समझ में आ गया आपको, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, दिमाग लगाइए। आपको याद नहीं होगा कि पुलित्जर किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर का आप पुली वर्ड निकाल लीजिए, साथ जोड़िए, पुलिस से पुलिस बन गया। पुलिस क्या करती है, रिपोर्ट करती है, और रिपोर्टिंग के ही क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जकर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा आदमी कन्फ्यूज रहता है कि कौन आर्किटेक्ट का है, कौन सा इसका है, दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। बाकी एक आता है आईफा, एक था IIFA, और एक था ये तुम्हारा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड।
ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगी, दोनों 22 का है। तो याद रखना कि यहाँ भी शेरशाह है, इसकी ट्रिक मैं पिछले में बता चुका हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। ये यहाँ भी शेरशाह है, यहाँ भी शेरशाह है, यहाँ भी कीर्ति सेनन है, यहाँ भी कीर्ति सेनन है। केवल बदला क्या है, विक्की कौशल बदले हैं यहाँ पे और रणवीर सिंह। तो दादा जहाँ है यहाँ रणवीर सिंह को रख दीजिए। सबसे ज़्यादा जो है दादा के नाम से जोड़िए रणवीर, एक भयंकर नाम है ये रणवीर। तो याद रखिए कि दादा के पास कौन है, रणवीर है। याद रखिए 10 साल फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर इनको दिया गया है। बाकी दोनों सेम है, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रणवीर सिंह को दिया गया है 83 के लिए, और जो विकी कौशल को दिया गया है उधम सिंह आपने सुना होगा। उधम सिंह ने 1940 में मारा था, किसको मारा था, कर्नल डायर को मारा था। डायर कौन था, ऐसा नहीं था कि डायर गोली चलाने वाला था। डायर उस समय वहाँ का जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी था, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ का डायर था। 2 डायर थे, बाद में हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। बाकी देखते रहिए, शेयर करिए, धन्यवाद आप लोगों का।